अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है खेल के मैदान से। वैसे तो खैर बहुत सारी अच्छी खबरें, लेकिन मैं जिससे बहुत ज़्यादा खुश हूं, पूरी कौम जिससे बहुत ज़्यादा खुश है, हमारी शाहीन्स की टीम यानी पाकिस्तान ए और टीम जो है उसने भारत की इंडिया ए को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है एशिया का प्राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में। और कमाल ये किया है कि इस शिकस्त के साथ ही सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया है। कमाल कर दिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के लड़कों ने। मास सदाकत क्या परफॉर्मेंस दी है उस लड़के ने, विद बॉल और विद बैट। और उसके साथ फाइक ने बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी। नईम को मौका मिल रहा है। इरफान खान नियाजी बड़ा शानदार प्रॉस्पेक्ट है, अच्छी कैप्टेंसी कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह पता चलता है आपको कि किसी में कैप्टेंसी के कितने स्किल्स मौजूद हैं। और इरफान नियाजी में मैं खुद देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, पहला मैच हो दूसरा मैच हो, इरफान नियाजी कमाल की स्किल के साथ अपना शोकेस कर रहे हैं टैलेंट। बड़ा अच्छा खेला पाकिस्तान। और ये वन साइडेड मैच 136 पे इंडियन टीम को बुक कर दिया। उसके बाद जो दुर्गत बनाई भारतीय बॉलर्स की पाकिस्तानी बैटर्स ने, और मास सदाकत की मैं सबसे ज्यादा तारीफ इसलिए करूंगा, उसने कमाल की इनिंग खेली है। और ये खाली दुर्गत ही नहीं बनाई, बल्कि वन साइडेड मैच बड़े आसानी से, बड़े आराम से भारत को हराया। और उस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने फिर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। ये बड़ा कमाल हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में अब पाकिस्तान हराना शुरू हुआ। और मुझे उम्मीद है जैसे बाबर अपनी फॉर्म में आ गया है, रिजवान बहुत ज़बरदस्त बैटिंग के साथ और विकेट कीपिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, नए लड़कों को मौका मिल रहा है, फ़ख्र स्कोर करना शुरू हो गया है, तो हमारे सीनियर्स के साथ जो जूनियर्स का कॉम्बिनेशन है वो मिलकर बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी क्लीन स्वीप किया है और पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस की जो सीरीज़ है वो 3-0 से जीत ली है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये मैचेस हुए और इसी इसना में इन 3 मैचेस में 83 इनिंग्स और 2.5 साल का कहर बाबर आजम की सेंचुरी का टूटा, यानी कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो ये कुफर भी टूटा और बाबर आजम की सेंचुरी भी विटनेस की रावलपिंडी के क्राउड ने और दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट ने। और बहुत खुश हैं पूरी दुनिया से लोग इस चीज़ पर। आज हम ज़रा ए टीम उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा बात करेंगे। कमाल की बॉलिंग की उन्होंने, कमाल की बैटिंग की, कमाल की फील्डिंग की, ऑल अराउंड परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बाद भारत को जो ज़ेर किया है, ये चीज़ सीखने की है लड़कों के लिए। और जूनियर टीम यानी हमारी शाहीन टीम ऐसे परफॉर्म करेगी तो इन्हीं लड़कों को मौका मिल रहा होता है। ये पाकिस्तान टीम में भी खेल रहे हैं ऑन एंड ऑफ। जब ये इतनी स्किल्स का मुजाहरा करेंगे तो ये किसी को बेंच स्ट्रेंथ पर दोबारा बैठने में नहीं देंगे, क्योंकि ये फिर खुद आके खेलेंगे। तो यही चाहिए हमें, ऐसी बेंच स्ट्रेंथ। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही साथ वसी शाह के फ़हद लियाकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हद लियाकत खुद साबिक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। वसी, पहले ज़रा ए टीम चूँकि कमाल की खेली है शाहीन्स, और मैं बहुत खुश हूँ। क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी, भारत को चारों शाने चित किया। मतलब मैं कहता हूँ कमाल ये है कि आपने वन साइडेड मैच खेला। सबसे बड़ी बात यह है कि सेमीफाइनल जाने के लिए इतना प्रेशर मैच और वन साइडेड। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इरफान पठान से पूछना था संडे कैसा गुजरा। ठीक है। और वो आकाश चोपड़ा को बड़ा फ्लिक्स का शौक था, उसका फ्लेक्स ये था बेटा, हमने ये फ्लेक्स आपको दिखाना था। ऐसे ही होता है, जब आप बड़ी बातें करते हैं तो फिर उसके बाद आपको ऐसे मुंह की खानी पड़ती है। देखें कल जो सबसे पॉजिटिव, देखें जीत तो जीत होती है, लेकिन जो पॉजिटिव मुझे लगा वो ये था कि इंडिया ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। उनके 61 पे एक खिलाड़ी आउट था, तो उस वक्त भी पैनिक बटन नहीं प्रेस किया जो भी पाकिस्तानी बॉलर्स थे। स्पेशली जिस तरह आपने इरफान खान नियाजी की कप्तानी की बात की, मैं बड़ा खुश हूं कि जिस तरह उन्होंने कप्तानी की है वो बहुत अच्छा एक प्रोस्पेक्ट है। और उन्होंने कप्तानी में बहुत अच्छी चेंजेस की। फिर शाहिद अजीज़ की बॉलिंग आप देख लें, साद मसूद जो एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी खेलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर उसके बाद सुफियान मुकीम को देख लें, उबैद शाह, यू नेम द बॉलर्स, हर एक ने चिप इन किया। किसी ने 1 विकेट ली, किसी ने 2, लेकिन शाहिद अजीज़ ने 3 विकेटें ली। और स्पेशली वो जो चीज़ जो कल हमें वसीम जूनियर की तरफ से दिखी, उस पर बाद में आते हैं, रिवर्स स्विंग हो रहा था। हालांकि 2020 में रिवर्स स्विंग होना बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि बॉल पुराना ही नहीं होता, लेकिन वो जो आखिरी उन्होंने बोल्ड किया उसमें भी हल्का सा रिवर्स स्विंग हुआ। तो जब ऐसी चीजें आप देख रहे होते हैं, और फिर मास सदाकत, जिस तरह उन्होंने पहले मैच में 96 किया, सबने कहा छोटी टीम थी ये, वो हो गया। लेकिन कल जब उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की तो दिखा
कि हम 136 होता है, जब 136 140 45 हो जाता है तो पाकिस्तान की कोई भी टीम हो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो थोड़ा सा हवा बन जाता है। लेकिन जिस तरह माज ने स्टार्ट लिया और फिर उसके बाद उसने कैरी ऑन किया, 7 से विकेट गिरी, पहले नईम आउट हुए, फिर यासिर आउट हुए, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर उस चीज़ को नहीं आने दिया और चलते चले गए। और फिर उस जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये था कि माज ने मैच को फिनिश किया। ये हम जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें भी हम यही बात करते हैं कि हमारे प्लेयर से मैच फिनिश नहीं होता, लेकिन कल उसने मैच को फिनिश किया, नॉट आउट किया। ये चीज हमारे बड़े प्लेयर्स को भी सीखनी चाहिए। और देखिए इनका पोटेंशियल आप ये देख लें कि इनकी लिस्ट ए में 50+ की एवरेज है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब ये चीज देखते हैं कि आपको एक मैच याद होगा यहीं पे पिंडी स्टेडियम में, पेशावर ज़ल्मी के ऊपर से 3 आउट हो गए थे, तो इन्होंने 50 करके पेशावर ज़ल्मी को जिताया था। तो एक प्रोस्पेक्ट था, टैलेंट है, लेकिन उसको जब मौका दिया गया है तो देख लें कि वो कहां पे पाकिस्तान को ले गया। और फिर एक और चीज जो पिछले 3-4 महीने से वो जंग के बाद वाली जो चीज चल रही है, दोनों साइड्स पे प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर अच्छा, होता इस मैच का तो बहुत ज्यादा इसलिए भी था वसी क्योंकि ये मैच बहुत ज्यादा देखा जा रहा था, पाकिस्तान भर की नजरें थी, इन लड़कों ने बड़ी मेहनत की थी और इरफान नियाजी ने कहा था जाने से पहले कि हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम वो जो दाग लगता है उसको धोएं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जेल है। ये बहुत बड़ी, मुझे उसकी कैप्टनसी पसंद आई और एक एक बॉलर ने कमाल की बॉलिंग की। देखिए हर प्लेयर जब ये चाह रहा होता है ना कि हम जीत जाएं, पर्सनल गोल्स के बजाय जीतने पे जब हम जाते हैं ना तो फिर ये होता है। इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब का, अगर उनका नाम ना लें, क्योंकि ये अच्छा एक ब्रेक, मैं अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब पर भी बात करूंगा क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। मुझे याद है जब हमने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने यही बात मुझे कैटेगोरिकली की थी कि अरसलान मुझे आपने सिर्फ 5 से 6 महीने का टाइम देना है, आप शाहीन को अंडर 19 को परफॉर्म करता देखेंगे, आपके ये बेंच स्ट्रेंथ के मसले हल हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, बड़ी डिटेल डिस्कशन। जी वसी प्लीज पहले जरा, फिर मैं फात की तरफ जाऊँ। देखिए अब्दुल्ला खुरम ने जिस तरह आपसे बात की, अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखें हमारे उनके साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, ये नहीं है कि परफेक्ट हैं, लेकिन जो चीजें वो अच्छी कर रहे हैं और बेबी स्टेप्स हैं, जैसे स्कूल क्रिकेट हो रही है वो बहुत अच्छा स्टेप है पीसीबी का। और ये जो आपने एक 15 प्लेयर्स का जो पूल बनाया है ना, ये आपको नजर आएगा आगे जाके पाकिस्तान के लिए खेलते हुए। और जब आपके पास बैकअप्स होते हैं तो ऊपर प्लेयर्स भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेते टीम में जगह को कि यार पीछे तो है ही कोई नहीं है। लेकिन जब आप माज को देखेंगे, जब आप उबैद को देखेंगे, जब आप सुफियान मुकीम को देखेंगे या शाहिद अजीज को देखेंगे, इरफान नियाजी को देखेंगे, ऑलराउंडर्स हैं दोनों, वो अपनी जगह पे ऊपर वाले परेशान होंगे कि पीछे कोई ना कोई है, अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये आएंगे। जब ये कंपटीशन विद इन द टीम चलता है, विद इन द कंट्री चलता है, तो फिर आपकी टीम ग्रो करती है। तो हैट्स ऑफ टू पीसीबी, थोड़ी सी, हाँ हैट्स ऑफ टू पीसीबी नो डाउट। और इन लड़कों की परफॉर्मेंस, कैप्टेंसी, फहद मैच बड़ा मजे का हुआ। 136 पे इंडिया को बिल्कुल अलाउ नहीं किया हमारे बॉलर। अच्छा कहीं पर जो मैं और आप हमेशा बात करते हैं ना, पार्टनरशिप बनाने देनी, किसी को सेटल होने देना, आप कमाल देखें माज का कि उसने 79 रन किए, नॉट आउट रहा, 2 विकेटें 12 रन देके 3 ओवरों में ली। कमाल ये है, उबैद ने भी विकेट ली, साद मसूद ने भी विकेट ली, शाहिद अजीज ने भी विकेट ली, कमाल की 3 विकेट ली। मतलब हर बॉलर ने अपना रोल प्ले किया, ये सबसे अच्छी बात थी। ये सलान भाई बड़ी मुबारक हो माशाल्लाह। मैं देखें आपके साथ माशाल्लाह 7, 8, 9 महीने हो गए शोज करते हुए। मैं जो बात करता था वो सीनियर टीम ने तो शायद नहीं सुनी, लेकिन ए टीम ने सुन ली। आप लोगों ने एक चीज नोट नहीं की कि कल के मैच में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ। वो ये हुआ कि हमारी टीम जो थी उसने बहुत एग्रेशन के साथ मैच खेला है, जो कि इंडिया के खिलाफ बहुत रिक्वायर्ड होता है। जब हम अभी पीछे एशिया कप में खेल रहे थे या उससे पीछे भी जब हम इंडिया से हारे हैं, तो मैं एक ही बात करता था कि यार एग्रेशन की कमी है। आपने कल हमारे लड़कों को शायद देखा होगा कि आउट करने के बाद जो जेस्चर था हमारे बॉलर्स का टुवर्ड्स द बैट्समैन ऑफ इंडियंस, वो बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आपको साइकोलॉजिकल वॉर है। टैलेंट 19-20 है दोनों कंट्रीज का, उनके भी अच्छे प्लेयर्स थे, हमारे भी अच्छे प्लेयर्स थे। सिर्फ गेम में फर्क वहां आया कि हमने उनको डोमिनेंट किया है अपने एग्रेशन के साथ।
और एग्रेशन का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने गेम प्लान को भूल जाओ, आप अपने गेम प्लान को भी अंदर रखो। और साइकोलॉजिकली प्रेशर डालने से ये होता है कि अगले का गेम प्लान डिस्टर्ब होता है, और वो मुझे साफ नजर आया कि इंडिया का गेम प्लान डिस्टर्ब हुआ कल। और हैट्स ऑफ टू माज, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है जी, ये आपको दूसरा साइन मिल गया है, उसने कई शॉट्स नहीं साइम नहीं वो है, बेहतर खेली है, हैं। अच्छा है, साइम से बेहतर है। चलें साइम से आप बेहतर कर लें, लेकिन ये कि उसमें वो वाला करंट है, ये लेगेसी चल रही होती है ना, मतलब साइम की कुछ शॉट सईद अनवर से मिलती हैं, इसी तरह से हाँ ये चीजें बात आगे सही है। ट्रांसफर होती हैं, इसी तरह से आगे नीचे ट्रांसफर होती हैं अच्छा चीजें। फहद, तो पहले साइम जरा की हम बॉलिंग पे, मैं चाहूंगा हम बॉलिंग पे पहले, इसलिए जरूरी है, यही चीज मिसिंग हो रही है फहद। आपने देखा हो हम ना पार्टनरशिप बनाने के लिए ना अलाउ करते हैं 5वीं 6ठी विकेट पे अक्सर हमारे 70-70-80 रन की पार्टनरशिप। कल अगर आप जो एग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, मैं 100% उससे अग्री हूं, क्योंकि कल बॉलर्स का ना एग्रेशन ये था कि हमने किसी को खड़ा नहीं होने देना पिच पे। और वो मैंने देखा उबैद शाह विकेट एक लियो, लेकिन जिस तरह उबैद बॉलिंग कर रहा था और बैट्समैन को बैकफुट पे रखा था, उसकी वजह से रन बनाना अलाउ नहीं कर रहा था। दूसरे शाहिद को मौका मिला, शाहिद ने 3 विकेटें खड़का दी, माज को मौका मिला, साद मसूद को मौका, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से एक एक बॉलर ने अपना रोल प्ले किया। ये देखिए होते ही है, बेसिकली इट्स अ टीम गेम। सम टाइम होता ये है कि प्रेशर कोई बॉलर क्रिएट कर रहा होता है और आउट कोई और कर जाता है। सम टाइम ये होता है कि फील्डर्स बड़ा बोल रहे होते हैं, हमें तो उनकी इतनी आवाजें नहीं आ रही होती। हम जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो एज अ फील्डर मैं आपको बताऊं, स्लिप में खड़े हुए या शॉर्ट लेग में खड़े हुए हमने प्लेयर्स को आउट कराया हुआ है, ऐसी ऐसी बातें करके। सही है। इट्स पार्ट ऑफ द गेम एक्चुअली, यही सारा सिकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आपने बैट्समैन की जो कंसंट्रेशन है ना, उसको डिस्टर्ब करना है, और वो हम करने में कामयाब हो गए, और इसी वजह से वो एकदम आउट होते गए। और फिर जब हमारी बैटिंग आई है, तो माज ने जिस तरह पॉजिटिवली उन पे अटैक किया है, अटैक बड़ा जरूरी है। हम बेसिकली ना अटैक, और अटैक वो लोग करते हैं जो अंदर से दलेर होते हैं, जिनको ये टेंशन नहीं होती है कि यार अगले मैच में क्या होगा। हमारी जो बड़ी टीम है उसके अंदर मुझे ये फ्लॉज नजर आते हैं कि उनमें मुझे कहीं कहीं इनसिक्योरिटी फील होती है, कि वो जहां चांस लेना चाहिए वहां चांस लेते नहीं है, और जहां चांस नहीं लेना चाहिए वहां चांस ले जाते हैं। सही है। अच्छा ये जो वसी हम बात कर रहे हैं, बड़ा सही कहा, एग्रेशन कल मुझे भी नजर आया। एग्रेशन का कमाल ये हुआ कि कहीं पर टीम को ना लो पेस पे नहीं जाना पड़ा। बॉलिंग की बात करूं, बैटिंग हम बाद में इसको आप ये देखिए जैसे चढ़ के खेलते हैं आप, क्या मजा आता है देखने में। मैं बार बार ये चीज देख रहा था कि उबैद बैट्समैन को डिस्टर्ब करता था, शाहिद उसकी विकेट्स पर जाता था। उबैद से थोड़ा बैकफुट पे थे, पेस से थोड़ा सा वो घबरा रहे थे, और अलाउ 45 पे गया उनका ओपनर, उसको अलाउ नहीं किया 50 करना। फिर दूसरा ओपनर के बाद वन डाउन जो आया उसने थोड़ा सा स्कोर किया उसको, यानी आपने 50 भी अलाउ नहीं। बस मजा ये था कि आप 50 के पास जाके भी मेहनत कर रहे हैं कि इसको 50 नहीं करने देना। देखिए वेबस सूर्यवंशी जिन्होंने 46 किए, उन्होंने पिछले मैच में 134 किए थे 42 बॉल्स पे, यानी उन्होंने आईपीएल में भी 100 किया हुआ है। वो 14 साल का लड़का है, लेकिन उसको जब 2 बाउंसर्स हुए ना अच्छे, अब देखें हाँ वहां पे वो मैं वही कह रहा हूं, देखें हम एग्रेसिव, ठीक है एक जस्टिस तो होते ही होते हैं, बोलना पड़ता है सब कुछ, लेकिन एग्रेसिव बॉलिंग जो होती है ना, वो ये होती है कि आप बाउंसर करो, आप हेलमेट पे मारोगे, तो वो एग्रेशन होता है। और वो कल दिखा शाहिद की तरफ से भी, उबैद की तरफ से भी, तो बड़ा डरा के रखा यानी उधर से वो थोड़ा ये कहते थे कि चलो 135 137 वाले को थोड़ा देख के खेल लें, बाउंसर भी छोड़ दें, दूसरा आएगा उसको अटैक करेंगे, क्योंकि T20 गेम है। T20 में उन्हें ये भी पता था कि दूसरी बारी करनी है पाकिस्तान ने, तो हमें थोड़ा सा रन भी ज्यादा करने हैं, ड्यू वहां पे भी पड़ती है। T20 में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है टीम्स को कि वो 20 रन एक्स्ट्रा के लिए जब जाते हैं, तो वो जब एक्स्ट्रा के लिए गए तो उनका कोई भी प्लेयर संभल नहीं पाया। और उसके पीछे यही चीज है कि हमने एग्रेसिव बॉलिंग की। एग्रेसिव से मुराद यही है कि हमने अच्छे टाइम पे, अब देखें बाउंसर आप प्रिडिक्टेबल भी नहीं हो सकते, आप 2-3 बाउंसर नहीं, आप एक अच्छा बाउंसर करोगे, प्लेयर बैकफुट पे होगा तो आप उसे अच्छा यॉर्कर या लेंथ बॉल करोगे तो वो एज भी लग सकता है, वो एवरी फॉर्म ऑफ डिसमिसल आप उससे अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि देखें मैंने जिस तरह स्टार्ट में बात की कि ये बच्चे वहाँ एक पॉइंट टू प्रूव था उनके लिए कि हमने कुछ प्रूव करना है, हमने अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है तो हमारी बड़ी टीम में जगह बनेगी।
कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस वक्त पीएसएल नहीं खेल रहे, तो इन्हीं प्लेयर्स में से कई को पीएसएल का दरवाज़ा भी उनके लिए खुलेगा। जैसे फाइक हैं, वो नहीं खेल रहे पीएसएल, उनके लिए खुलेगा। और भी बहुत सारी एक चीजें होती हैं। माज वैसे तो कह दिया अली तरीन ने कि माज की तरफ हम जाएंगे, माज सदाकत की। वो तो तब की बात है जब पेशावर ज़ल्मी उन्हें छोड़ेगा ना, वो रिटेन कर लेंगे तो फिर कैसे जाएंगे। और ये तो चलें बाद की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेशावर ज़ल्मी माज को रिलीज करेगा। अब तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। वो पेशावर के बेसिकली हैं भी, मैं उनके साथ एक रमजान कप भी खेल चुका हूँ माज के साथ। तो वो बाय नेचर एक बहुत अच्छा लड़का है और उसकी कामयाबी पे मेहनती भी है। मैंने उसको बहुत मेहनत करते देखा है, मैंने उसको ट्रैवल करते देखा है केपी से यहाँ बार बार, और क्लब मैचेस के लिए भी ट्रैवल करते देखा। तो बड़ा मेहनती बच्चा है। अच्छा, अब आते हैं जरा कैप्टेंसी को लेकर। फहद, कल एक अच्छी चीज जो मुझे लगी, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी में स्किल्स नजर आए, हम टेस्ट कर रहे हैं ना, कभी रोहेल नजीर को कैप्टेंसी दे रहे हैं, कभी हारिस को दे रहे हैं, अभी इरफान को दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक ही कैप्टेंसी देकर आपको देखनी चाहिए। हम तो यहाँ पाकिस्तान की कैप्टेंसी पकड़ा के चेक करना शुरू कर देते हैं ना, एक ही दें और देखिए। इरफान नियाजी में दो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक, उसने बैटिंग ऑर्डर जो सोचा था वो डिस्टर्ब नहीं किया। वो चाहता तो भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत निक में है, ऊपर आता, खुद भी खेल लेता, कोई उसको प्रॉब्लम, उसने अपना बैटिंग ऑर्डर भी डिस्टर्ब नहीं किया। और वो जब देख रहा था ना कि पेसर मुसलसल चढ़े हुए, वो उनका यूटिलाइज बड़ा कमाल कर रहा था। मैं कल जो बॉलिंग चेंज हो रहा था उस पर वो कमेंटेटर्स भी वहां बहुत बात कर रहे थे, मैं भी बड़ा खुश था। ये जो कैप्टेंसी एसेंस हमें एक दिख रहा है, आप नहीं समझते थोड़ा सा इसको एक ही कैप्टेंसी को ग्रूम करवाएं? और मैं समझता हूं आप वाइस कैप्टन ही लगाएं, कम से कम उसको कैप्टेंसी सीखने का मौका भी दें इस तरह के प्लेयर को। प्रोग्राम में आपके साथ कैप्टेंसी पे बात की थी कि कैप्टन्स जो होते हैं ना, वो तैयार किए जाते हैं, वो आपके प्लान का हिस्सा होते हैं शुरू से लेके। हमारे जमाने में तो यही था, अंडर 15 से चुन लिया जाता था कि यार इसके अंदर ना वो अच्छा तो है ही है, बैट्समैन अच्छा है, ये बॉलर अच्छा है, इसके अंदर ना कप्तानी वाले भी जरासीम है। ये जो अच्छे कोचेज होते हैं ये उसी वक्त प्रॉप कर लेते। देखिए, कप्तानी सिर्फ ये नहीं होती है कि यार ये बॉलर्स को अच्छा चेंज कर रहा है, ये बैट्समैन को अच्छा चेंज कर रहा है। कप्तानी एक जेस्चर का नाम है, यानी कि ऑफ द फील्ड वो कैसा है अपने प्लेयर्स के साथ, वो जी उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, होटल में वो कैसा है, सुबह जब बच्चे आके कोच में बैठे हैं उसका क्या जेस्चर है। एक कप्तान का ना एक नेचुरल जेस्चर होता है, फिर वो आगे कंटिन्यू करते जाते हैं। बेसिकली कप्तान एक फैक्ट्री में से गुजारना चाहिए, आप समझ रहे हैं मेरी बात, उसको ग्रूम करना चाहिए, उसको पॉलिश करना चाहिए, और वो आगे जाके फिर एक पक्का कप्तान बनता है कि जब उसको पूरी सपोर्ट होती है। इस तरह कप्तान नहीं बन सकते कि आप हर सीरीज के अंदर चेक कर लें कि यार आजकल ये अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इसको कप्तान बना दो। आपने ये जज ही नहीं किया है कि उसके अंदर वो जरासीम भी है कि नहीं है कप्तानी वाले। अब इरफान नियाजी की तो मैं इतने देर से तारीफ कर रहा हूं कि उसको पाकिस्तान टीम में से निकालना ही नहीं था चाहिए। वो बड़ा टैलेंटेड, दो लड़के मैं आपको बताऊं आपका फ्यूचर है, ये एक इरफान नियाजी और वो जो अफरीदी लड़का है जो अभी अब्बास अफरीदी बहुत शानदार, अब्बास अफरीदी, ये आप समझे कि आपको अल्लाह ताला ने अजहर महमूद और रजाक की शक्ल में ऑलराउंडर्स दिए हैं। अब देखें, और जो ऑलराउंडर होता है ना वो एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी होती है। ऑलराउंडर को ग्रेट ऑलराउंडर उसका उनका कप्तान बनाता है, उनका कोच बनाता है, उसको कॉन्फिडेंस दे के। ग्रेट ऑलराउंडर तभी बनता है कि जब उसको कहा जाता है कि तू दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनेगा, तो वो बनता है। अच्छा, एक चीज फहद जिसकी हम बड़ी मिसिंग, आपने ठीक कहा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। दूसरा, स्किल वाइज अगर मैं देखूं, मुझे लगता है इस टाइम ना हमारे पास अच्छा प्रॉस्पेक्ट हैं जो 3 लड़के हैं। हम बहुत सारे जाली ऑलराउंडर्स भी देख चुके हैं पिछले दिनों में, मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे किसी प्लेयर की, फिर बड़ी वो हो जाती है, लेकिन हमने नाम नहीं लेंगे हम। बहुत सारे जाली ऑलराउंडर देखे। इस टाइम आपके पास स्पिन को लें तो मेरा ख्याल है नवाज अपनी जगह बड़ी बेहतर तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। आप मीडियम पेस और बैटिंग को लें तो मुझे लगता है फहीम अशरफ बहुत अच्छे से जगह जस्टिफाई कर रहा है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर, इंप्रूव किया कहना चाहिए। इस वक्त अब्बास आफरीदी को लें, वसीम जूनियर को लें,
अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बेंच स्ट्रेंथ मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में पाकिस्तान टीम वापस जो अपना खोया हुआ वकार है ना उस तरफ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 3-0 जीतना मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान 3-0 जीते। लंबा अरसा हो गया था ना, बांग्लादेश से जीत रहे थे ना, वेस्ट इंडीज से जीत रहे थे। 3-0 होम सीरीज हम जीत रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रॉस्पेक्ट है, बड़ा मजा आया मुझे 3-0 जीते। बाबर आजम ने भी सेंचुरी की। तो ये जो बेंच स्ट्रेंथ आप और मैं जिक्र करते हैं, खास तौर पे इन लड़कों को ले, माज को ले लें, इनको मुबस्सिर बहुत शानदार बैटर भी है और वो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है उसकी। मैं समझता हूँ ये जो अच्छे आपके प्लेयर्स हैं जो बैटिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी सी इनके साथ ना अब हमें एनसीए में काम करना होगा और वहां जो रोल है वो कौन प्ले करेगा? यस, देखिए एनसीए जो है बेसिकली एकेडमीज बनाई इसलिए जाती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि शुरू शुरू में एकेडमीज बनी ही थी ना अरसलान भाई, तो ये प्लेयर्स को पिक कर लेते थे। एक एकेडमी का भी कैंप लगना चाहिए, उसको कहते हैं कि मतलब एकेडमी में प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं, आप इनका 1 महीने का 2 हमारे कैंप से नहीं लगते हैं, इनके प्रॉपर कैंप लगने चाहिए, 1-1 2-2 माह के कैंप लगने चाहिए। इनको बाहर ना जाने दें, आप इनको जाया ना होने दें। देखिए अगर ये लड़के बाहर जाके लीग खेलते हैं, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आता है, पैसा आता है, लेकिन उनकी जो टेक्निकल चीजें एकेडमी में ठीक हो सकती हैं, वो ड्यूरिंग एनी टूर्नामेंट ठीक नहीं हो सकती हैं। कोई भी बाहर का कोच उनकी बेसिक चीजों को या टेक्निक्स को नहीं छेड़ता है, इसलिए कैंप्स लगने चाहिए। एकेडमी के अंदर लड़कों को पॉलिश करना चाहिए और साइकोलॉजिकल मीटिंग्स होनी चाहिए, वहां पे बंदे होने चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स होने चाहिए जो अंदर से मोटिवेट करें कि यू आर द बेस्ट क्रिकेट ऑफ होल लॉट। ये कहने से ना इतना बड़ा दिल हो जाता है प्लेयर का। और एक पॉइंट पे मैं आना चाहता हूं, जो कल एक हरकत हुई है, आप देखिए, आप हसीबुल्लाह का कितना नाम ले रहे थे, आप अच्छा मैं इस पे अच्छा फहद, इस पे हम बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, अब जरा आते हैं वो 3-0 जो हमने जीती है, इस पे बात करते हैं। हसीबुल्लाह को लेकर भी मैं बात करता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, हसीबुल्लाह को लेकर बात करना चाह रहे हैं, बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी हसीबुल्लाह को लेकर। जी फहद, पहले आप देखिए जी, बात ये है कि आपने भी कई प्रोग्राम्स में कहा, वसी ने भी कहा, सबने कहा यार हसीबुल्लाह को चांस नहीं दे रहे। हसीब, मैंने इतना हसीबुल्लाह सुना। अब हसीबुल्लाह से कोई बंदा सवाल करे कि वो ये देखे ना, मेंटल ग्रूमिंग की बात आती है यहाँ पे, जो मैं आगे एकेडमीज के अंदर इन लड़कों को लाने की बात कर रहा हूँ। हसीबुल्लाह को किसी ने ये बात नहीं समझाई है कि उसको एक तो ये पता होना चाहिए था कि वो साइम अयूब की जगह खेल रहा है और उसको सिर्फ चांस दिया गया है। उसको तो दिमाग में ये लेके जाना चाहिए था कि यार मैंने आज आउट ही नहीं होना है, मैंने नॉट आउट आना है, और मैं अपनी एक स्टैंप छोड़ दूं कि हाँ जी आपने इतनी बड़ी टीम के अंदर मुझे जगह दी और मैंने ये आपको परफॉर्म करके दिया। लेकिन वही T20 की प्रैक्टिस है लड़कों के अंदर, वनडे की टेस्ट मैच की ग्रूमिंग ही नहीं है। उसने माने ना माने, आपकी इस बात से मैं 100% अग्री हूं फहद, ये बात आपकी मैं 100% अग्री। खेले और 12वीं पे उसने हिट मार दी है। वो परेशान हो गया था फहद, आपने नोटिस किया, उससे बॉल मिस हुई, वही आप वाली बात, बॉल मिस हुई ना, वो परेशान हो गया, उसको ये समझ नहीं आई 50 ओवर का मैच है। भाई बात ये, यही तो मैं बात कर रहा हूं ना, वो परेशान हो गया, परेशान नहीं होना चाहिए था ना। इसका मतलब ये है कि वो मेंटल ग्रूमिंग ही नहीं है, वो कोच ने और मैनेजमेंट ने उसके अंदर ये बात डालनी चाहिए थी कि बेटा तू आज 50 डॉट बॉल भी खेल ले, कोई बात नहीं है, हमने सीरीज विन की हुई है। अच्छा आप उसको देखें, वो जो दूसरा लेफ्ट हैंडर है हमारा जो नॉट आउट गया है, हुसैन तलत, देखे ना, वो फिर भी एक्सपीरियंस लड़का है। हालांकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि टुवर्ड्स द एंड रिजवान और हुसैन तलत ऐसे खेल रहे थे जैसे माइकल होल्डिंग और जूल गॉर्नर बॉलिंग कर रहे हैं। काफी फंस गए थे आखिर में, चाहिए था, काफी फंस गए थे, ये बात सही है, लेकिन वो शायद विकेट लॉस नहीं करना चाहते थे, मेरा ख्याल है गेम प्लान नहीं था, लेकिन बस बहुत ज्यादा गए थे। दिस इज द पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हसीबुल्लाह, मैं अगर हूं ना मैनेजमेंट में, मैं इस शॉट के ऊपर ना अभी नेक्स्ट 6 महीने हसीबुल्लाह को चांस ही ना दूं। अच्छा बहुत ये मैं इस बात से तो वसी बिल्कुल अग्री हूं कि ये जब आपकी बॉल मिस हो रही होती इतना वाकई में ठीक बात है कि ये काम मैनेजमेंट का है भाई।
आप 50 बॉलें खेल जाए यार, ये वनडे है भाई, ओडीआई है, ओडीआई में आपने 50 ओवर खेलने, आप ओपनर आए। और मजे की बात है, मैंने अब्दुल रऊफ साहब से भी कहा, मैंने कहा जी आपको शिकायत थी कि हसीबुल्ला को ओपनर नहीं भेजा उन्होंने, हसीबुल्ला को विकेट कीपिंग नहीं कराते, करवाई उन्होंने। विकेट कीपिंग बहुत अच्छी की, कोई दो राय नहीं, कीपिंग बहुत अच्छी की, हम उसकी तारीफ करेंगे। ये स्किल बैटिंग में जब तक रिप्लिकेट नहीं करोगे, आप रिजवान के पाए पे नहीं आए उसकी। आप जरा देखो, वो पहला कीपर हो गया आपका जो धड़ाधड़ 50 करे जा रहा है माशाल्लाह, और धड़ाधड़ उसकी कीपिंग पे किसी को कोई एतराज नहीं है। रिजवान ने कल 90 से ऊपर बॉल्स खेले हैं सर, अच्छा किया है। आप आगे अपनी टीम के अपनी प्रैक्टिस करते हैं ना, आप अच्छे से खेलते, क्या जरूरत है आपको? कहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यस, अकॉर्डिंग। जी वसी, देखिए सबसे पहले तो एक कंट्रोवर्शियल सी बात मैं करने वाला हूँ कि ये है कि आपकी शाहीन्स जीत गई, माशाल्लाह, माज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कमाल, सब कुछ हो गया। जहां पे तैयारी वाली बात आती है, माज इज नेवर एन ओपनर। आपने अगर उसको तैयार करना है तो आप उसे 4 नंबर पे पाकिस्तान टीम के लिए प्लीज तैयार करें। आप यासिर खान को, क्योंकि हमें जगह ही नहीं मिलती, यासिर ओपनर है, यासिर को आप वन डाउन खिला रहे हो, जो हर जगह पे ओपनर खेलता है। मेरे साथ वो खेला है, वो मेरे क्लब मेट है, वो ठीक है, वो हर जगह पे ओपनर खेलता है। आपने उसे वन डाउन कर दिया जस्ट बिकॉज उसकी अच्छी फॉर्म लगी है, तो वो ऊपर ठीक है, नो डाउट अच्छा परफॉर्म किया है, वो एशिया कप भी जीत जाएगा। लेकिन मैं बताऊं, माज की एक चीज मुझे अच्छी लगी। देखें, अगर माज यहां पर परफॉर्म कर रहा है, किसी को नहीं पता था ना कि माज तो तीसरे चौथे पे खेलता आया है ना, बल्कि 5वें पर भी उसको खिलाया है। Exactly. तो आप अगर देखें तो माज की मुझे ये चीज अच्छी लगी है कि वो तैयार है ओपनिंग के लिए। अच्छा, प्रॉब्लम कहां आ रही है? हमारे पास ओपनिंग स्लॉट नहीं ये है चीज पाकिस्तान टीम में। दो चीजें देखें, आपने हसन नवाज को भी 5 पे खिलाया, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ पीएसएल में। आप जब फॉर्म में होते हो तो आपके बल्ले पे बॉल आ रहा होता है, फिर आपको नंबर इशू नहीं होता। ये चीज होती है। मोहम्मद रिजवान भी एज एन ओपनर उन्होंने 2000 रन कर लिए थे एक ही साल में, बिल्कुल ठीक है। तो जब आप फॉर्म में होते हो तो चीजें डिफरेंट होती हैं, आप जब आउट ऑफ फॉर्म होते हो तो चीजें डिफरेंट होती हैं। लेकिन आप जब अपने नंबर पे खेलते हो ना, हुसैन तलत को देख लें, अपना नंबर है ना, उसका प्रेफर्ड नंबर है, तो वो वहां पे उसने उस दिन 50 भी कर ली, कल भी नॉट आउट आया, जस्टिफाइड हो गया कि चलो रन कुछ तो किया है उसने, ठीक है, क्योंकि उसका अपना नंबर था। अब हुसैन को आप 7 नंबर पे भेजो और उसे को हिटिंग करो, वो कभी नहीं कर सकता, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म हो या इन फॉर्म हो, जो भी है। सलमान अली आ गए, वो T20 में मिसप्लेस्ड है, कभी वो 4 पे आ रहा है, कभी 5 पे, उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। हाँ, क्योंकि वो अपनी जगह जस्टिफाई नहीं कर सकता ना। आप जब टेस्ट मैच में सलमान को उसकी जगह पे खिलाते हो, वो 100 कर रहा है, ओडीआईज में 100 कर रहा है, तो आपको प्लेयर को उसकी अपनी, अब मैं ये कहूं कि फैसल अकरम को आप पहला ओवर दे दो, ये तो यही बात हो गई ना कि नए बॉल से आप लेग स्पिनर को बॉलिंग। फैसल पे बात करूंगा मैं। जी, लेकिन ये चीज है कि आपको प्लेयर अगर तैयार करना है तो फिर उसकी पोजीशन पे खुदारा तैयार करें, वो ऑलराउंडर है। दूसरा एक चीज जो जरूरत पाकिस्तान टीम को है ना, उसके मुताबिक प्ले। अच्छा, वो ऑलरेडी ही चौथे पे बहुत लंबा अरसा खेला है, ये चीज तीसरा चौथा 5वां खेला है, तो आप उसको चौथे पे खिला लो भाई। अब एक और चीज है, जब वो पीएसएल में आएगा, अगर पेशावर में खेलेगा, फिर भी उसने 4 पे ही खेलना है। साइम और बाबर अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। नंबर 3 पे मिचेल ओवन आएगा, तो अगर वो आता है ऑस्ट्रेलियन, वो आएगा तो चौथे पे ही फिर माज फिट होगा। तो ये चीज, फिर हारिस को आपने 5 पे किया हुआ है जल्मी में। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर आपने प्लेयर को तैयार करना है तो आपने एक ब्रॉडर पिक्चर देखनी है और पाकिस्तान के लिए तैयार करना है। ये नहीं है कि ठीक है आप 2 सीरीज का सोच के और कहें ठीक है एशिया कप भी जीत गए, सब कुछ हो गया, लेकिन आपने बेंच स्ट्रेंथ बनानी है। देख लें कामरान गुलाम को। अब आता हूं मैं हसीबुल्ला पे। हसीबुल्ला की जो कल थी वहां पे रोल कोचेस का आता है, बिल्कुल 100% अग्रीड हूं फाद भाई से कि आप जब वो जा रहा था बच्चा, उससे कहते हैं कि 4 का एवरेज चाहिए हमें, आराम से स्टार्ट पॉइंट 211 हमने चेज करना था, तो कोई पैनिक का वो नहीं था। अच्छा, एक चीज इसमें और भी है, देखिए वो फखर के साथ जा रहा था ना। अब फखर इतना बड़ा सीनियर प्लेयर, और जब फखर ऐसा प्लेयर है जो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है अगर उससे मिस हो रही है, लेकिन आप देखें ना, जब उससे मिस हो रही है वो कहता है जाने दो, 5 गेंदें भी जाने दो। ये चीज थोड़ा सा मैं समझता हूँ बड़ा सीनियर प्लेयर है, उसको भी बतानी चाहिए थी। मैं इसी बात पे आ रहा था कि उसका रोल वहां पे था। अब देखें 2 चीजें होती हैं, एक तो फखर जमान खुद इतना केपेबल है कि अगर हसीबुल्ला वहां पे 3 ओवर्स भी मेडन खेल लेता ना, वो खुद ही तो वो खुद उधर से पूरा हो जाता। 1 थिंग। सेकंड थिंग ये है कि अगर हसीब के बल्ले पे बॉल आना शुरू हो जाता, 1-2 रन, एक आध बाउंड्री लगती, तो हसीबुल्ला खुद भी केपेबल प्लेयर है। हम आज उसकी, ठीक है, ये जो उसकी खामी है उसको दूर करे, लेकिन मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि अगर आपने एक कीपर तैयार करना है अपने फ्यूचर के लिए, और इवन 2027 के वर्ल्ड कप के लिए बैकअप कीपर अगर आपने रिजवान का तैयार करना है,
तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास अभी फिलहाल तो कोई नहीं है। पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके नहीं पास नहीं है। सही है। तो आपने इस चीज को जहन में रखते हुए आपने ये Very करना well है said. कि आप ठीक है, आप उसे समझाओ इस चीज पे, अकेडमीज में भेजो, एनसीए में भेजो। अब जो सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां वो उसी एज ग्रुप में आता है, उनके पास भेजो, वो कीपर हैं, आप उनके पास भेजो, उन्हें कहो कि यार ठीक है उससे अच्छा कीपर कौन था भाई? सरफराज टॉप फिर वो साथ कप्तानी भी करता है, सब कुछ है। तो आपने अगर प्लेयर को तैयार करना है तो बिल्कुल सही कहा फाहद भाई ने कि आपने घर बैठे तैयार नहीं करना, आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट किसी प्लेयर को तैयार नहीं कर वेरी वेल सकते। सेड। अच्छा, इस पे फहद की राय। फहद, ये जो बात आप दोनों कर रहे हैं, दोनों ठीक बात, एक ही दूसरे की बात भी वही सेम है। ये बताएं, फखर था वहां पर और वहां पर बड़े बड़े आपके सारे बैक पे प्लेयर बैठे थे। जब प्लेयर जाता है, जैसे हसीबुल्ला अभी नया है, थोड़ा सा सीखेगा, अभी तो एक मैच हुआ है, बहुत जल्दी हम बात नहीं करते उसकी, लेकिन आपकी इस बात से मैं अग्री हूं कि ये काम होता है मैनेजमेंट का। अच्छा, अब बाबर आजम है, बाबर आजम को आपने देखा, वो तेज भी खेल रहा है, वो सुकून से भी खेल। रिजवान कल आपने खुद बताया कि आराम से खेलता रहा, कोई परवाह नहीं थी, 90 गेंदों पे 50 की, लेकिन 50 की ना, वो भूल जाएंगे कितनी गेंदों पे की, 50 की, मैच जितवाया, मैच फिनिश किया, वापस आ गए। ये चीज़ वहाँ पे थोड़ा फखर को देख के प्लेयर खुद भी सीखता है। डोमेस्टिक में क्या सीखते हैं ये बच्चे, और क्या डोमेस्टिक में हमें इसकी ज़रूरत है कि वहाँ कोचिंग के स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बढ़ाएं? सर पहली बात तो ये है फखर को खुद सीखने की जरूरत है। मुझे एक बात बताएं कि फखर ने कब 100 करना है। फखर जो है ना, सॉरी टू से, जो मुझे उसको देख के, फखर को देख के लग रहा है ना, वो अब 50-60 का प्लेयर रह गया है, क्योंकि उसके बाद ना उसकी बॉडी मुझे एग्जॉस्टेड लग रही है जब वो 50 कर लेता है या 60-70 कर लेता है। उस दिन 70 शायद किया है। मतलब इतने 10 साल हो गए ऑलमोस्ट क्रिकेट खेलते हुए, अभी तक यही नहीं पता चला है कि यार कम बैक हो रहा है टीम में, और ये चांस मिला है, हल्की बॉलिंग है, कैच छोड़ रहे हैं, 4-4 कैच छूटे हैं फखर के, और फखर साहब फिर हिटे मार के आउट हो रहे हैं। मतलब ये कोई चार नहीं छूटे, मैंने तो खुद वहां खड़े होके गिने थे, 5 तो तकरीबन मैंने ही गिन लिए थे, ज्यादा छूटे होंगे उस दिन तो मैं खुद परेशान था। उस दिन कैच छूटे, अगली बॉल पे फिर मार दी है। Yes. यार ये प्रॉब्लम्स है। अच्छा, इन प्रॉब्लम्स को अगर आप दूर नहीं ना करेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। बड़ी टीमें जो है ना, आप वर्ल्ड चैंपियन या रैंकिंग में नंबर 1 आप तब आते हो जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी होती है। वो हम लैक करते हैं, और वो लैक करते हैं हम प्लेयर्स की वजह से। उस कंसिस्टेंसी कोच ने नहीं लानी, मैनेजमेंट ने नहीं लानी है, वो कंसिस्टेंटली प्लेयर ने इंडिविजुअली लानी है। जब प्लेयर को ये आदत हो जाएगी कि यार जब मैंने 50 कर लिया, अब मैं 100 करके ही आऊंगा वापस, तो वो प्लेयर्स की ड्यूटी है। बेसिकली ना हम सारा मलबा मैनेजमेंट या कोचिस पे डाल देते हैं। अंदर प्लेयर खेल रहा होता है और अंदर प्लेयर का अपना दिमाग खुद चल रहा होता है। सही है, उस टाइम कोच का दिमाग नहीं चल रहा होता, वो प्लेयर का दिमाग है। बिल्कुल। अब फखर को पहले तो खुद सोचना चाहिए कि यार 50 हो गए, आखिरी मैच है, कोई प्रेशर नहीं है, 3-4 की एवरेज है भाई। पीछे क्या घर से फोन आ रहा है कि बच्चे रो रहे हैं जो बाहर जाने की जल्दी है? खड़े रहो, लगे रहो। और पिच भी आसान थी, इस पे वसी आपका मुझे व्यू चाहिए फखर को लेके। ठीक है, फखर 50 कर रहा है ना, देखिए उस दिन कैचेस इतने छूट गए कि वो खुद भी हंस रहा था, बहुत सारी चीज़ों पे हम देख रहे थे, और कमेंटेटर भी हंस रहे थे कि आज तो लगता है कि बिल्कुल ही जो फखर है उसको इम्यूनिटी मिली हुई है कि उसे आउट नहीं होना है, और वाकई कैचेस छुटते चले जा रहे थे। उस दिन तो सेंचुरी बनती थी, और वो चले खैर बाबर ने कर दी उसकी जगह। सर देखिए, फखर ने 200 मिस किए हैं, और 100 करना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे वनडे इंटरनेशनल में हमारे सबसे ज्यादा 20 हैं, वो बाबर और सईद अनवर, वो 136 और 244। मैं ऐसे एक बात कर रहा हूँ, 11 फखर के हैं, तो अगर 2 और हो जाते तो उसके 13 हो जाते। तो ये कितनी बड़ी बात होती है। और फिर देखें, पाकिस्तान बहुत लकी रहा है इन 2 मैचेस में कि पाकिस्तान टॉस जीता, पाकिस्तान को इजी बैटिंग कंडीशंस मिली। मैंने उस दिन एक और प्लेटफॉर्म पे भी ये बात की कि एक तो बॉल गीला हो जाता है, अंडर लाइट्स, ये जो एक होती थी पुरानी वाली जो लाइट्स होती थी, एक अब जो एलईडी लाइट्स हैं इनमें, और उनका जो पुरानी लाइट्स थी उनमें भी बिहेवियर चेंज बहुत ज्यादा। ठीक है, बॉल जब पिच के ऊपर हल्की सी भी अगर फ्लड लाइट्स जो होती थी हमारी, जी वो और एलईडी लाइट्स में भी डिफरेंस है। ठीक है, फिर जो ग्राउंड है हमारा वो लश ग्रीन है,
ठीक है, घास है, और वो बॉल जब एक बार गीला हो जाता है फिर उसके बाद वो साबुन की चक्की बन जाता है और वो हाथ में नहीं आता। आप जितना भी सुखाओ वो सीम सूखता नहीं है और बॉलर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब पिच के ऊपर जब वो हो जाता है तो वो शीशा बन जाती है पिच। तो अगर आप इन कंडीशंस में भी और फिर ऊपर से आपके 4 कैचेस भी ड्रॉप हों तो फिर भी आप सो ना करो, तो ये फिर वही फात भाई वाली बात है कि उनको खुद भी सोचना चाहिए कि देखिए आपके पास एक नेल करने वाली एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप कमबैक कर रहे हो, आप वनडे इंटरनेशनल्स में अपनी जगह बिल्कुल पक्की कर लो। अब 200 हो जाते तो कौन कोई हम बात कर रहे होते उनके बारे में। हालांकि उनकी 50 हमें मतलब ठीक है, 50 भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन अच्छा फैसल अकरम पे जल्दी से, चूंकि मैं अगला पूरा सेगमेंट करूंगा थोड़ा सा भारत की हार को लेके, बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस और बहुत बुरी बात जब वो हुई है जसप्रीत बुमराह ने जो हरकत की। आप किसी को इस तरह के वर्ड कहते हो, आप खुद इस क्रिकेट के बौने हो, उन्होंने साबित कर दिया। सिर्फ 159 और 153 रन किए और आपको 93 पे फड़का के उन्होंने पूरा टेस्ट मारा। और टिम्बा बवमा जिसको आप कह रहे थे 55 रन करके उसने फिर बताया कि कैसे, और क्या कैप्टन है भाई, क्या टीम को लिफ्ट अप किया उस बंदे ने, और कमाल की परफॉर्मेंसेज है वो हम अगला सेगमेंट कर। अच्छा फैसल अकरम ने मुझे तो बड़ा इंप्रेस किया, बड़ी अच्छी बॉलिंग की उसने और बड़ी शानदार ब्रेक हो रही थी, बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं, सुफियान भी आ गया है, फैसल भी आ गया है, आगे हम अरफात मिनास और बाकियों को भी देखेंगे। जी बहुत अच्छा प्रॉफ है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है। अब यही चीज है ना, देखें यहाँ से ना प्लेयर का आपने टेक ऑफ करवाना है। अब यहाँ पे जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है कि आपने एक लड़के को चांस दिया, उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज, मैं ना परफॉर्मेंस को नहीं देख रहा होता, मेरी देखने की नजर फर्क है अरसलान भाई। मैं प्लेयर का ना कॉन्फिडेंस चेक करता हूं, क्योंकि जिस प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस नेचुरल होता है और वो प्लेयर बड़ा प्लेयर बनता है। सही है। जो शेकी प्लेयर होता है, जिसके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, वो नजर आ रहा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा होता है। जो कि पीछे जो आपने बोला कि काफी सारे जाली ऑलराउंडर्स आए, उन सारों का मुझे भी पता है, वो शेकी थे ना। वो देखिए वो अपने आप को ग्रेट प्लेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सके। एक छोटा सा ब्रेक सर, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। ये बात ठीक है कि शेकी नहीं होना चाहिए प्लेयर को। वापस आएंगे, जरा इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच पे बात करेंगे, क्या खेला साउथ अफ्रीका। वापस आते हैं ब्रेक से। एक बार फिर खुश आमदीद। मुझे लगता है कि ज्यादा जब आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं तो उसके बाद यही होता है आपके साथ। इंडिया को पाकिस्तान ने हरा दिया और साउथ अफ्रीका ने पहला ही टेस्ट मैच भारत जाकर भारत को हरा दिया, कमाल कर दिया साउथ अफ्रीका ने। और अच्छी चीज ये लगी मुझे कि सबसे बेहतरीन तरीके से जब आप खेल रहे होते हैं ना, तो आपकी जो माइंडसेट होता है वो बड़ा क्लियर और फोकस्ड होता है। टिम्बा बवमा जो हैं वो अनफिट थे, वो ए के साथ टूर के लिए गए, उन्होंने अपनी फिटनेस को वहाँ सेट किया कि मैं वापस आया हूँ, मैं ऐसे खेलूँगा। और उसके बाद आप देखें जिस तरह की स्लेजिंग और बुरी जबान जसप्रीत बुमराह की तरफ से और टीम की तरफ से उनके लिए इस्तेमाल की गई। शेम ऑन दिस और शेम ऑन आईसीसी, क्या आईसीसी की खामोशी इस पे ज़्यादा रही, तो शेम ऑन आईसीसी एज वेल। तो बहरहाल वो तो इनका वतीरा ऐसा ही है भारतीयों का, ये इतने ही है बेचारे, इनका यही है कि बस इतना ही कर लो। उसके बाद जब लोग हरा जाते हैं, चपेड़े मार जाते हैं, तो फिर ये रोते फिरते हैं पूरी दुनिया में। बहरहाल जी टेस्ट मैच कमाल की परफॉर्मेंस, मैं कहता हूँ 159 और 153 वसी कोई बड़ा स्कोर नहीं, 93 पे फारिग कर दिया उन्होंने इंडिया को। सबसे पहले मैं फैसल पे थोड़ी सी बात करूंगा। मैं 2019 में इसके साथ फर्स्ट टाइम खेला था मुल्तान में, जब ये अंडर 16 प्लेयर था, ऑस्ट्रेलिया जाके इसने परफॉर्म किया। तो देखें, हम जब पीसीबी पे तनकीद करते हैं कि आपने प्लेयर ज़ाया किया सब कुछ, तो ये एक प्रॉस्पेक्ट है जो अंडर 16 से आया है। तो अब हमारी यही, अब फिर पीटीवी का इसमें बहुत वो है कि उन्होंने इसको टीम से खेला, ठीक है। तो ये सारी चीजें जुड़ के आज हमें की भी काबिश है, उन्होंने बड़ा काम किया इसके साथ। तो ये चीज है कि आपके पास देखें, दुनिया चाइना में ढूंढ रही है और हमारे पास लाइन लगी हुई है। तो सही बात है, एक नहीं दो नहीं तीन। तो ये चीज है कि ये क्रेडिट टू हिम कि उसने, अब देखें अंडर 16 एक छोटा 15 साल का बच्चा होता है, वो ऑस्ट्रेलिया गया, लाइमलाइट सब कुछ, लेकिन उसने खुद को ग्राउंडेड रखा है और आज तक वो, अब कल उसने डेब्यू किया और ये सारा कुछ सही है। दूसरी चीज ये है कि सर देखें, इंडिया ने अपने लास्ट 6 में से 4 मैचेस अपने घर पे हारे हैं। इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद भी आप अपने घर में नहीं जीत सकते। ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे उन्हें पिछाड़ के रख दिया ऑस्ट्रेलिया ने। इंग्लैंड गए, ड्रॉ हुई सीरीज, जीत नहीं सके। न्यूजीलैंड से घर में क्लीन स्वीप हो गया, हारना और क्लीन स्वीप में भी जी 3-0 हार गए। और फिर कल जो हुआ देखें,
आप गलत जबान इस्तेमाल करके, अब जिस तरह हमने एग्रेशन बात की ना, एग्रेशन ये नहीं होता कि किसी को आप गालियां देना शुरू कर दो, आप वो ये शोएब अख्तर वसीम अकरम वाला होता है ना, ये चीज है ना, आप बाउंसर करो, आप अच्छे बॉल करो। स्लेजिंग ऑस्ट्रेलियन भी करते, एक हद तक होती थी ना, ये होता था। आप किसी के कद छोटा होने की वजह से या लंबा होने की वजह से उसको कोई चीज मैंने तो सर ये जुमला बोल दिया कि आप उसको कह रहे थे, लेकिन क्रिकेट के असल बौने भारतीय हैं। ऐसे ही है। और फिर उसने नापे हैं सारे, जो 55 रन उसने किए हैं, जहां पे उनकी पूरी टीम 93 पे आउट हुई है, उस अकेले ने 55 करके उन्हें दिखाया, उनका सही फ्रेम बनाया उसने, और एक एक सूत्र का हिसाब उसने लिया है उनसे कि ये होता है कि हम ऐसे देखें। आप कभी किसी की ईगो हर्ट करते हैं ना, तो फिर आप क्रिकेट खेलो, अच्छा खेल रहे हो, सब कुछ है, अब स्पिन ट्रैक बनाया, उनके पास इतने स्पिनर्स ही नहीं है। बुमराह, वो उन्होंने एक मशीन एक इजाद की हुई है, वो पता नहीं कितना चल लेगा, ठीक है, उसने वहां पे 5 आउट किए हैं, लेकिन दूसरे इनिंग में सिर्फ एक किया जी। हार्मर ने 4 पहले में किए, 4 दूसरे में किए, फर्क देखिए। अब देखेंगे, और फिर देखें एक और चीज जहां पे मैं देखें, टेस्ट क्रिकेट का मजा ही ये होता है कि 73 for 1 थी इंडिया पहली इनिंग में, वहां से उन्होंने कम बैक किया। ये चीज शो करती है कि साउथ अफ्रीका कितनी इंप्रूव हुई है, लड़ गई वो टीम, लड़ गई। साउथ अफ्रीका पिछले 11 टेस्ट मैचेस में से एक हारी हुई है, जो पाकिस्तान से हारी है। 10 टेस्ट मैचेस जीती है। कमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, जरूर फहद। तो ये जो चीज है, इंडिया ने जो पिच बनाई वो, अच्छा मैं हैरान हूं, खुद बनाई ना। अच्छा अब आप हार जाते हैं ना, रोते इतना है भारतीय, अब अपनी पिच पर पीछे पड़, मतलब टीम को नहीं कह रहा है कि क्या थकी हुई परफॉर्मेंस है, पिच के पीछे पड़ गया। जी फहद, सुनी कि आप किसी के लिए खड्डा खोदते हो तो आप उसमें खुद गिरते हो, गिर गए ना फहद, गिर गए। फिर देखिए इंडिया के साथ एक्चुअली हो ही ये रहा है। इंडिया बेसिकली ना अपने पावर के नशे में इतनी भूख और फ्रस्ट्रेशन में है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस क्रिएट करती है और उसमें खुद ही फंस जाती है। ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही था, इस तरह की पिच बनाना। मैं कहता हूं जी, लानत है पूरे इंडियन बोर्ड के ऊपर कि आप अपने स्टेडियम की ही थोड़ी सी कदर कर लो कि इतना पुराना, इतना बड़ा 1.25 लाख की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। और खुदा की कसम, जब हम स्कूल में खेलते थे ना, हमारे स्कूल की पिच इससे बहुत ज्यादा बेहतर थी। ये तो टूटी हुई विकेट थी। अभी आपको पता है, हम पाकिस्तान बोर्ड पे इतना क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि यार ये इतनी स्पिनिंग ट्रैक्स बना दिए, लेकिन हमारे वो वाले स्पिनिंग ट्रैक्स तो 1000 गुना बेहतर थे, जहां पे बैट्समैन ने 100 भी किए, फास्ट बॉलर का थोड़ा सा बॉल भी जा रहा है। ये तो बेसिकली अगर इस तरह की पिच बनाने पे ना आईसीसी को बैन करना चाहिए, उस क्रिएटर को और स्टेडियम को। यस, और ये हुआ भी है, कोई अनोखी बात नहीं है जी, डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं, वो बड़ा मामला बन। अच्छा फहद, अपनी पिच बना के अब वो टीम परफॉर्मेंस नहीं देख रहे भाई। आपका मुल्क है, आपकी बॉलर ने पहली इनिंग में 5 विकेटें ले ली हैं, दूसरे में उससे दी नहीं गई, वहां रोना शुरू कर देते हैं ये लोग। ये एक अजीब सी सिचुएशन है। नहीं, दूसरा मैं जरा एक सेकंड ये बोने पे आने लगा हूं। ये जो बोने वाली बात की है ना, ये बेसिकली इन्होंने अपनी बेइज्जती की है। सुनील गावस्कर जो है वो 6 फुट का था, सचिन तेंदुलकर जो है वो 6 फुट का था। सही बात। इनके अपने लेजेंड बोने हैं सारे। बहुत अच्छे, मैं ये बात आपकी सही है, आप दूसरों को कह रहे हो, मैं तो कहता हूँ ये क्रिकेट के बोने, हमें क्या जरूरत है इस तरह। हम भाई हमारे खिलाड़ी की इज्जत करते हैं। इनके सारे स्टार्स बोने हैं, सलमान खान बोने हैं, इतने मोटे मोटे स्पेशल शूज बनते हैं। बहुत अच्छे फहद, बहुत शुक्रिया फहद। हम कल मजीद इस पे डिटेल भी बात करेंगे इंशाल्लाह, या परसों करेंगे तो, लेकिन इस पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फहद जाकर, थैंक यू सो मच। वसीशा आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर होती है आपसे मुलाकात। पाकिस्तान और सीरिया फुटबॉल मैच भी है कल, जरा उस पर भी कल बात करेंगे। कल मिलते हैं।